अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्डनेस। पानी में सख्ती की जो नुकसान होते हैं वो क्या नुकसान हैं वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले जरा देखिए आपके पास क्या है, लेदर फॉर्मेशन होती है, झाग का बनना। लेदर मतलब झाग, जो साबुन का झाग बनता है ना, वो लेदर कहलाता है। तो सॉल्ट जनरेट्स अ वाइल प्रेसिपिटेट। देखो होता है ऐसे, इंस्टेड ऑफ लेदर जो आपके पास पानी, अगर भारी पानी है, सख्त पानी है, हार्ड वाटर है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे, झाग नहीं बनेगा। जैसे आप साबुन से हाथ धोएंगे तो उसमें क्या होगा, झाग नहीं बनेगा, सिर्फ सफेद सा रसूख सा बन जाएगा ऐसा सा, जो नुकसानदेह भी होता है, जाहिर सी बात है। फिर आप हाथ सही से धुलेंगे नहीं। इसके अलावा गारमेंट्स विल नॉट बी क्लीन। आप कपड़े वगैरह धोते तो वो भी क्या होगा, साफ नहीं होंगे। जब झाग ही नहीं बनेंगे तो उसकी सफाई कैसे होगी? तो एक पहला नुकसान ये, क्योंकि हार्ड वाटर का तो झाग नहीं बनने देता। स्टैंड, स्टैंड मतलब दाग धब्बे, पता आपको दाग धब्बे। अब जरा देखिए, हार्ड वाटर लीव्स स्टेन्स। जो हार्ड वाटर है तो वो काम क्या करता है, कपड़ों पर दाग धब्बे प्रोड्यूस करता है, दाग धब्बे छोड़ जाता है या रिमूव सही से नहीं करता। जिससे क्या होता है, गारमेंट्स जो आपके कपड़े वगैरह हैं वो रफ हो जाते हैं, फट यानी कि उनको फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किचन वेयर्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय हार्ड वाटर। किचन वेयर्स जो होते हैं, किचन वेयर मतलब जो प्लेटें वगैरह हो गई, देगची वगैरह, प्लेटें, ट्रे वगैरह, स्पून वगैरह, तब आप चीज़ें क्या कहलाती हैं, किचन वेयर्स कहलाती हैं। तो ये भी क्या होता है, इनकी भी सफाई नहीं हो सकती। किचन सोप यूज़ करते हैं ना, किचन सोप जैसे लेमन वेक्स वगैरह होगा, सही से झाग नहीं बना सकता। हार्ड वाटर की मुझे क्योंकि उसमें हार्डनेस होती है, जो मैंने पहले आपको डिस्कस कर लिया। हार्डनेस क्या होती है, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में। तो किचन के लिए भी नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखिए ह्यूमन हेल्थ पे क्या हुआ, हेयर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जो इंसान के बाल हैं, अगर वो हार्ड वाटर में धोएगा, खारे पानी में धोएंगे तो क्या हुआ, हेयर फॉल हो सकता है, हेयर ड्राई हो सकते हैं, स्किन पोरस हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास हार्ड वाटर होता है उसके अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो काम क्या करते हैं, वो आपकी फिर स्किन को, आंखों को, बालों को वगैरह को डैमेज कर सकता है बेडली। तो खारे पानी से तो मुँह हाथ वगैरह वैसे भी धोने नहीं चाहिए। इसके अलावा देखिए, इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन पे क्या नुकसान होंगे, आपकी स्किन क्या होगी, इरिटेट हो जाएगी, जलन होगी, दाने वगैरह हो जाएंगे, रैशेस वगैरह आ सकते हैं और ड्राई हो सकती है। खासतौर पर छोटे बच्चों में ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये भी आपका पास क्या है, हार्ड वाटर या खारा पानी वगैरह आपको नुकसान कर सकता है। इसके अलावा कोरोजन ऑफ पाइप्स, पाइप वगैरह में अगर खारा पानी आ रहा है तो पाइप में स्केल बना देगा, यानी कि उसके मिनरल्स जो है पाइप में जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे पाइप फट भी सकता है। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पाइप में नुकसान हो सकता है, जंग वगैरह आ सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पाइप फट सकता है या उसमें सुराख वगैरह हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये आपके पास जो हार्ड वाटर है उनके नुकसान आते हैं आपके पास। यह पानी हार्ड वाटर आरजी भी होता है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस। उस पर भी हमने वीडियो बना ली, वो क्या होती है वो देख लीजिएगा वीडियो। इसके अलावा हमारे पास कुछ है टॉपिक, वाटर पोल्यूशन आता है आपके पास। क्या आता है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है ना, उससे क्या पोल्यूशन होती है वो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है, उससे क्या पोल्यूशन होती है, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज में वेस्ट वाटर यूज होता है। इंडस्ट्रीज में भी पानी यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्रीज होती हैं, पेट इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, मुख्तलिफ हज़ारों किस्म के इंडस्ट्रीज है, टेनिंग हो गई, लेदर इंडस्ट्रीज हो गई, एटसेट्रा। अब जब इन इंडस्ट्रीज में पानी यूज होता है ना, तो वो काम क्या होता है, उसके लिए पानी यूज करके उसको डायरेक्ट नाली में बहाते जाता है, वो फिर नाले में आती है और नाले से लियारी नदी, बड़ी नदी के थ्रू वो चली जाती है समंदर के पानी में। अब जब भी पाकिस्तान का लो है तो आपके पास 3 किस्म का ट्रीटमेंट होनी चाहिए पानी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए। होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये लो है, एक होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सारी बातें ध्यान में रखिएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक होती है टर्शियरी ट्रीटमेंट। 3 किस्म का ट्रीटमेंट करने के बाद ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं इसके लिए। तो क्या होता है, वो पानी को समुद्र नाली में बहा सकते हैं, नाले में छोड़ सकते हैं। इससे पहले आप पानी को कोई भी इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकती। अब होता यह है, इसको बहुत भारी भरकम कॉस्ट आती है पानी के ट्रीटमेंट के लिए। तो इंडस्ट्रीज के लोग क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं करते, इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, नाले में छोड़ देते हैं। और नाला फिर जारी नदी, मली नदी के थ्रू समुद्र में जाके गिरता है। इससे फिर क्या
प्रॉब्लम होती है। सुनिएगा जरा मेरी बात, क्योंकि इंडस्ट्रीज में पता है आपको एजो कंपाउंड यूज होते हैं, यानी खतरनाक कंपाउंड वगैरह हैवी मेटल जिनमें होता है, जिसमें कैडमियम हो गया, मर्करी हो गया, कॉपर हो गया, उनकी एक्सेस क्वांटिटी होती है। तो काम क्या करते हैं कि जब एक्सेस क्वांटिटी के साथ वाला पानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो काम क्या करता है, जब समुद्र में जाके गिरता है सी, तो क्या होता है मेरीन पोल्यूशन का सबब बनता है। ये सबसे बड़ी पोल्यूशन पाकिस्तान में आप देखें, सीवे का साइड, किलोफ्रंट का साइड, मतलब डोमेस्टिक वेस्ट वाटर प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आके गिरता है। पूरा कुरंगी का लैंडिक इंडस्ट्रीज का पानी, नॉर्थ कराची, पूरे कराची के इंडस्ट्रीज का पानी जाके उस तरफ गिरता है। अब होता क्या है, इससे मेरीन पोल्यूशन के दौर, ये बड़ी खतरनाक पोल्यूशन है ये। इससे भी बेड इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है पाकिस्तान का, खासतौर पर कराची की कोस्टल लाइन का, जिसमें कॉक्सबे हो गया, क्लिफ्टन हो गया, सीबी वगैरह होगा, आप सुनते भी रहते होंगे। अब जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है तो इससे क्या होगा, मेरीन लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। इससे क्या हो रहा है, फिर मेरीन लाइफ भी डिस्टर्बेंस का शिकार है। दूसरी बात ये कि हम मैंग्रोव्स पे, मैंग्रोव्स वगैरह के जो प्लांट्स वगैरह थे, जो ट्रीज थे, उनके जंगल को खत्म कर दिया। जो थोड़े बहुत डिग्रेडेशन करते थे उसका भी इन्होंने खात्मा कर दिया। अब उतनी तादाद में है नहीं कि अगर ये डायरेक्ट पानी इंडस्ट्री से यहाँ आए तो वो इसको डिग्रेड कर सके, इससे भी भारी पोल्यूशन कॉज हो रही है। इस पोल्यूशन से फिर क्या हो रहा है, सी पोल्यूशन या मेरीन पोल्यूशन कहते हैं। इस पोल्यूशन से फिर क्या हो रहा है कि वहाँ फिश जो है, वहाँ की मेरीन लाइफ, जैसे फिश हो गए, प्लांट्स हो गए, वहाँ की सॉइल हो गई, ठीक है, ये डिस्टर्ब हो रही है। हम पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ नहाते हैं, हॉक्सवे के साइड पे, क्लिफ्टन के साइड पे, सीवे के साइड पे, ठीक है। तो उससे फिर क्या हो रहा है कि इस हमें ये प्रॉब्लम पैदा होगी पूरा आने वाले वक्त में। इसकी जो TDS है, पानी की TDS होती है, एग्जैक्ट जहन में नहीं है मेरे, वो एक खास पॉइंट की होती है कराची की सीवो की, जो क्लिफ्टन वगैरह की, उससे 1000 गुना ज़्यादा है। रीति प्रॉपर होनी चाहिए। ये 2-3 साल पहले का बता रहा हूँ, अब तो और ज़्यादा हो गई। यानी अगर 1% है तो कराची में 1000% है, इतनी पोल्यूशन है। अभी जो दुनिया के पानी आपने देखा होगा, नीला नजर आ रहा है, खूबसूरत सा समंदर नजर आ रहा है, यहाँ का आप देखने क्या हाल है। नीला नजर देखने से भी नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत हॉक्स भी पड़ता है, लेकिन अब मैं वहाँ गया था, वहाँ का ही मैंने को इतना खास नहीं देखा। अब इससे फिश प्लांट्स वगैरह, वहाँ के सॉइल वगैरह डिस्टर्ब हुई, फिर इंसान फिश खाते हैं, वहाँ के प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो फिश, अब उसमें भी फिश में भी तमाम कंपाउंड होंगे, हम खाएंगे तो इसकी भी रिसर्च हुई है पूरी। इसमें फिर जहरीला कंपाउंड है, पॉइजनस कंपाउंड है, एजो कंपाउंड जिसको हम कहते हैं, वो क्या होगा, इंसान की बॉडी के अंदर आ रहे हैं, वो भी कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भी कैंसर का बहुत बड़ा सबब है इंसान के सेहत के लिए। पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो इसको हम कहेंगे सी पोल्यूशन या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पोल्यूशन भी कहेंगे। एक तो रीज़न ये हो गया। अभी हम वाटर बोर्न डिसीज पढ़ेंगे आगे चलते। तो इस तरीके से क्या है, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना पोल्यूशन पैदा हुई, जिसमें से सी पोल्यूशन या मेरीन वाटर पोल्यूशन हुई, मेरीन लाइफ डिस्टर्ब हुई, और इससे फिर जो है ना हमें बहुत शरीर नुकसान पहुँच रहा है। ताज़ा मिसाल इससे हॉक्सवे, क्लिफ्टन, सीवी वगैरह आप देख सकते हैं। तो इस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पर आप एक नोट वगैरह लिखने के लिए है, शॉर्ट नोट, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।